पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर से साजिश की गई और जिसके अंदर मुलव्विस थे हमारे मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक। वो कह रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को हमने इसलिए हटाया क्योंकि वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहा था। चेंज करके एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लाया गया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है अब ये इनकी सारी बातें मानेगा कि ये पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान करेगा अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। गुलामी नामंजूर और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान ने बाइडन इंतजामिया से हुकूमत की तब्दीली पर जवाब मांग लिया। अमरीकी दिफाई तज्जियाकार की वीडियो भी शेयर कर दी। अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, पाकिस्तान में बहुत बड़ी बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत हटाई गई। हमारे मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक मुलव्विस थे। इमरान खान ने कहा, वीडियो में अमरीकी तज्जियाकार ने वाज़ेह तौर पर बताया नया वज़ीर आज़म उनकी तमाम बातें मानेगा, पाकिस्तान के मफादात को अमरीका की फॉरेन पॉलिसी पर कुर्बान करेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर के पैगाम के बाद चीफ जस्टिस का यह फर्ज है कि वो कमीशन बनाए। सुप्रीम कोर्ट में इस कमीशन की ओपन समाअत होनी चाहिए। तहकीकात में पता चल जाएगा किस किस ने गद्दारी की इस मुल्क के साथ। हमारे खिलाफ तौहीन मजहब के केस बनाने पर इनको शर्म आनी चाहिए। असल में इन लोगों पर गद्दारी के केस बनने चाहिए। इमरान खान को अदम एतमाद से हटाने में अमरीका का किरदार था। अमरीकी दिफाई तज्जियाकार रेबेका ग्रांट का एतराफ़ अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान को अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज़ को तर्क करने का कहा गया। यूक्रेन की हिमायत, रूस के साथ मुआहदे ख़त्म और चीन के साथ ताल्लुकात कम करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद पर ख़त्म कर दिया गया। तौहीन मजहब मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। फवाद चौधरी को भी हिरासा करने से रोक दिया। दोनों को गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत समाअत के लिए छुट्टी के रोज खुली। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जब तक कोई रुकने असेंबली डी नोटिफाई ना हो, स्पीकर की इजाजत के बगैर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पीटीआई के वकील ने कहा, सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाएं कि फवाद चौधरी को हिरासा ना किया जाए। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। समाअत 9 मई तक मुलतवी। मिशन ईद शॉपिंग, क्या बच्चे क्या बड़े, क्या खवातीन क्या मर्द, हर किसी पर मुनफरिद नजर आने की धुन। वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहर शहर ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। चांद रात पर बाजार और मार्केट्स खचाखच भर गई। दिल धरने की जगह न मिली। किसी को मनपसंद सूट की तलाश, कोई जूते ढूंढने में मसरूफ। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। मेहंदी लगाने वालों की चांदी, खवातीन ही नहीं मर्द भी पेश पेश। कुर्ते और शलवार कमीज की डिमांड बढ़ गई। जिनको दर्जियों ने दिया धोखा, उन्हें रेडीमेड कपड़ों ने दिया सहारा। ब्यूटी सैलून्स पर भी लंबी लाइनें, घंटों का इंतजार। खवातीन सजने संवरने में मसरूफ। मर्द भी कटिंग के लिए सैलून्स वालों को मन माने दाम देने पर मजबूर। ईद तो होती बच्चों की है, बच्चे कैसे पीछे रहे, वालिदैन से फरमाइशें। गोश्त, मिठाइयाँ, सेवइयाँ और फ्योनियों की दुकान पर रश। कपड़ों की खरीदारी के साथ साथ किचन की भी मुकम्मल तैयारी। सुबह सवेरे सेवइयों और शीर खुरमा से मुंह मीठा होगा। खवातीन तैयारी के साथ किचन का महाज संभालेंगी। मर्दों ने ईद के पहले दिन पकवानों की भी फरमाइशें कर दी। हजारों अफराद ने एहतिकाफ खत्म कर दिया। ईद पर खूबसूरत और सबसे अलग नजर आने के जतन। खवातीन मेहंदी के एक से बढ़कर एक स्टाइल बनवाने में मसरूफ। ब्यूटी पार्लर्स में भी जबरदस्त रश। किसी को हेयर स्टाइल, किसी को बाल डाई कराने की जल्दी। पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल समेत दीगर लवाजमात भी धड़ाधड़ जारी। मर्द कैसे पीछे रहे, मेन सैलून्स पर दिल धरने की जगह न बची। नाइयों की मिन्नतें, घंटों का इंतजार। जो एहतिकाफ से उठे सीधे सैलून्स का रुख कर गए।
ईद तो होती ही अपनों में है, परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी, ट्रांसपोर्टर्स की चांदी, मनमाने रेट्स, रेलवे स्टेशन पर भी रश। इंतजामिया की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई। उधर नए नोटों के लिए शहरी ख्वार, ओपन मार्केट में नए नोटों की गड्डियां जायद रकम पर हासिल करने पर मजबूर। महंगाई की वजह से 10 और 20 के नोटों की गड्डियों की तलब बढ़ गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुल्क में एक ईद का ख्वाब पूरा न हो सका। केपी में सरकारी सतह पर ईद उल फितर चारसदा रोड पेशावर की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। वज़ीर आला केपी महमूद खान और काबीना अरकान ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज पढ़ी। बलोचिस्तान के जिला कोहलू, चमन, मूसाखेल, दुकी, बारखान और पशीन में भी ईद उल फितर मनाई गई। सूबाई वज़ीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी ने नमाज ईद कोहलू की ईदगाह में अदा की। जिला लोधरा के 3 मकामात पर भी ईद उल फितर के इज्तिमात। कराची समेत मुल्क भर में दाऊदी बोहरी बरादरी ने ईद मनाई। कराची में सदर की ताहिरी मस्जिद में बोहरी बरादरी ने ईद की नमाज अदा की। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, यूरोप और अमरीका में ईद उल फितर, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों मुसलमानों की शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और कुवैत समेत खलीजी ममालिक में भी ईद उल फितर। अमरीका, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक में भी मीठी ईद की खुशियाँ। फ्रांस और कनाडा में होने वाले नमाज ईद के इज्तिमात में मुसलमानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीन में ईद की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा की गई। मलेशिया, ब्रुनाई और थाईलैंड में भी मुसलमानों ने ईद मनाई। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के मुसलमानों, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म की भी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज में आके बता रहा है कि उन्होंने ये कवानीन जो हैं, जो तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। ये डमी हुकूमत के आखिरी हफ्ते हैं। ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का मेहमान है। तौहीन मज़हब के केसेस सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की। हुकूमत के दाखिला और कानून के वज़ीर फातिहाना तौर पर बता रहे थे कि हमने ये कर दिया। इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की हमें धमकियां दी थी। ये भी कहा इमरान खान की किरदार कुशी के हवाले से एक बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। जाली वीडियोस और ऑडियोस के जरिए इनके किरदार पर बात होगी। 2018 में भी एक खातून को पैसे देकर किताब लिखवाई गई थी। लाखों लोग इमरान खान के साथ इस्लामाबाद आएंगे। इन्होंने तो वहां गालियां तक दी। जब रिएक्शन आया लोगों की तरफ से तो हमेशा की तरह कहा कि ये मनसूबाबंदी से नहीं हुआ था, जबकि हकीकत ये है कि शेख रशीद और इनके दूसरे लोग क्या कहते रहे कि जब ये मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो इनके साथ इस्तकबाल लोग कैसा करेंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मनसूबाबंदी के तहत किया गया। कोई भी शख्स मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये लोग मुल्क में फसाद और खून रेज़ी चाहते हैं। मुल्क में कभी भी सरकारी सतह पर 2 ईदें नहीं मनाई गईं। इमरान खान बताएं, कोई भी ओहदा न होने के बावजूद फराह बीबी इतनी बाइख्तियार कैसे थी।
मस्जिद नबवी वाक़े पर गिरफ्तार शेख राशिद शफीक मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अटक पुलिस के हवाले। पुलिस ने शेख राशिद शफीक को मकामी अदालत में पेश किया। पीटीआई कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शेख राशिद शफीक को ईद के दूसरे रोज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं ये सारी साजिश राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, दीन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कोई भी हुकूमत या सियासी जमात अपने हरीफों के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्जामात को हथियार बनाने की इजाज़त देने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इमरान खान की इदारों के साथ जंग भी हो तो भी उनके साथ खड़ा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो गई जो नहीं होना चाहिए थी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि MQM ने और बाप ने हमारा साथ छोड़ दिया। आधी काफ लीग चली गई, हमसे कहीं तो गलती हुई है। हमारा बस एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात की तारीख दे दी जाए। इमरान खान कभी नहीं चाहते कि मार्शल लॉ लगे, वो तो इंतखाबात चाहते हैं। वो तो इस हुकूमत से भी मुज़ाकरात और बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान का ईद के फौरी बाद पंजाब में अवामी राबता मुहिम का फैसला। मुख्तलिफ शहरों में 6 जलसों का ऐलान। 6 मई को मियांवाली, 10 मई को जेहलम में जलसा किया जाएगा, 12 मई को अटक, 14 मई को सियालकोट, 15 को फैसलाबाद और 19 मई को चकवाल में जलसे होंगे। मुख्तलिफ अजला में होने वाले जलसों के लिए फोकल पर्सनस भी मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की तंजीमों ने लॉन्ग मार्च के लिए कारकुनों की रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी। इमरान खान की मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली के खिलाफ दायर रेफरेंस की मुकम्मल पैरवी की हिदायत। पीटीआई कोर कमेटी और लीगल टीम से मुशावरत। लीगल टीम को 6 मई तक मुनहरिफ अराकीन को नाअहल करवाने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट बनाने की हिदायत दे दी। लाहौर में जायजा इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहा अस्पताल में सहूलियात को आलमी मेयार के मुताबिक बनाया जाए। 50% गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज की भी हिदायत। बोले माली वजूहात की वजह से मरीज को इलाज से महरूम न रखा जाए। इदारे का मकसद ही गरीब लोगों को मुफ्त ट्रांसप्लांट की सहूलत फराहम करना था। वज़ीर-ए-आज़म को अस्पताल के साथ नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मंसूबे पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के समरात आने लगे। UAE के माशी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। कल लाहौर में UAE के वफ्द और वज़ीर आज़म की माशी टीम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान और UAE के दरमियान माशी सरगर्मियाँ तेज करने की तजावीज़ पर गौर होगा। वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक माहौल और पॉलिसी से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के एजाज़ में इशाया भी देंगे। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को टेलीफोन ईद पर मुबारकबाद दी। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो को तुर्क वज़ीर खारजा का फ़ोन। वज़ारत संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना करीबी ताउन मज़ीद मजबूत करने के हवाले से तबादला ख्याल। हमजा शहबाज भी शहबाज शरीफ के नक्श कदम पर। वज़ीर आला पंजाब सूबे की हालत संवारने के लिए सरगर्म। अस्पतालों में टेक्निकल कैडर की खाली आसामियों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया। कहा पंजाब में हेल्थ कार्ड जारी रहेगा। लाहौर के बाज़ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का नोटिस देते हुए वासा को हंगामी इक़दामात का हुक्म भी दे दिया। मानसून सीजन से पहले नालों की सफाई का भी हुक्म। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा मौसम बरसात में किसी के हीले बहाने नहीं सुनूंगा। इंसदाद डेंगी की टीमें मुतहरिक करने की भी हिदायत जारी।
गवर्नर सिंध कौन होगा? मुस्लिम लीग नून का MKM पाकिस्तान की क़यादत से राब्ता। ज़राए के मुताबिक कन्वीनर MKM ने राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। गवर्नर सिंध के लिए MKM की जानिब से वसीम अख्तर, आमिर खान और नसरीन जलील का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया गया। जावेद हनीफ और अहमद चनाई का नाम भी ज़ेर गौर। पंजाब हुकूमत के सस्ता आटा की बिला तातुल फराहमी जारी रखने के लिए इक़दामात। वज़ीर आला हमजा शहबाज की हिदायत पर गंदम खरीदारी का हदफ 1 करोड़ बोरी बढ़ा दिया गया। महकमा खुराक पंजाब 35 लाख टन की बजाय 45 लाख टन गंदम खरीदेगा। फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज कीमत पर सरकारी गंदम की फराहमी के लिए हदफ बढ़ाया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ और काफ लीग दौर में होने वाली सियासी तैनातियों की तफसीलात मांग ली। तमाम सूबाई महकमों को बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया गया। तमाम सरकारी, नीम सरकारी इदारों, कंपनीज, अथॉरिटीज, कमीशंस और सेल्स में सियासी तकर्रियों की तहरीरी तफसील मांगी गई है। ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और बारिशों की पेशगोई। 4 से 5 रोज तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका, 5 मई तक मौजूद रहेगा। गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। कराची में गर्द गुबार के तूफान का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आएगी। पंजाब में मई में मौसम में गैर मामूली तब्दीली का अलर्ट भी जारी। कहीं मिट्टी का तूफान तो कहीं तूफानी बारिशों का इम्कान। मशीनरी को तैयार रहने की हिदायत। पंजाब के दरियाओं में 10 साल के लिए मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद। महकमा जंगलात और माही परवरी ने आबी ज़खायर को आबी पनाहगाह करार दे दिया। 1 सितंबर 2022 से पाबंदी लागू होगी। पंजाब हुकूमत का DG खान, मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद में भी डबल डेकर बस चलाने का फैसला। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जामे प्लान तैयार कर लिया। लाहौर और रावलपिंडी में डबल डेकर बसें पहले ही चलाई जा रही हैं। इमरान खान बताएं, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कौन सा बड़ा कारनामा किया था? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सवाल। कहा, इमरान खान तो बाइडन की कॉल का बेसब्री से इंतजार करते रहे। उनके अपने MNAs और इत्तेहादी उनसे तंग आ चुके थे। ईद की खुशियों में बेवा, यतीमों और शोहदा को याद रखा जाए। चौधरी बरादरान का ईद के मौके पर पैगाम। चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नए अज़्म से काम करने का अहद किया जाए। परवेज़ इलाही ने कहा, कौम अल्लाह से दुआ मांगे। मोनिस इलाही बोले, अल्लाह के एहसान और मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों के बायस आज हमें ये आज़ाद फ़ज़ा मुयस्सर है।